अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं पेशावरी दम पोख। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, जिसमें आधा किलो हड्डी है, 1 पाव हमारे पास चर्बी है। और ये इसमें टमाटर तो नहीं लगते, लेकिन मेरा भाई कहता है तो इसमें हम 3 अदद टमाटर डालेंगे, लहसुन डालेंगे, ग्रीन मिर्च, सब्ज़ मिर्च डालेंगे और ये 5-6 अदद आलू डालेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर में रखेंगे चर्बी, जो हमें नीचे तरतीब से रखनी पड़ती है। तो इसी तरह हम ये चर्बी रख देंगे और इसमें हम थोड़ा डालडा घी भी शामिल कर लेंगे, ताकि ये चर्बी इसमें नीचे से पक जाए। तकरीबन 2 चम्मच के घी हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम गोश्त को नमक दे देंगे, इसी तरह हड्डियों को भी नमक दे देंगे। और सबसे पहले हम फिर चर्बी के ऊपर हम आलू रख देंगे, इसी तरह कोनों में हम आलू रख देंगे। इसके ऊपर फिर हम हड्डी रख देंगे इसी तरह, ताकि गोश्त ऊपर से इसके ऊपर आए और सही तरह पक जाए। अभी हम इसके ऊपर गोश्त तोड़ा, बाद में इसके अंदर टमाटर रख देंगे, इसके दरमियान में ये लहसुन रख देंगे, ताकि इसकी खुशबू पूरे गोश्त में। फिर इसमें हम मिर्च डालेंगे, फिर जो हमारे पास बचा हुआ गोश्त होता है फिर हम ये डालेंगे और इसके ऊपर फिर सब्ज़ मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी नमक इसके ऊपर। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि गोश्त अपनी पानी खुद छोड़ देता है, बाद में ये अपने पानी में पक जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 2 घंटों के लिए इसको आग पर ढक देंगे। माशाल्लाह से कुकर हमने आग पर रख दिया है और इंशाल्लाह 2 घंटों में हमारा दम पोह बन जाएगा। तब तक के लिए हम थोड़ा आराम करते हैं और बाद में आते हैं और आप लोगों को दम पोह दिखाते हैं। और ये है पेशावरी दम पोह। और आप सब ने इस बात का हुसूसी ख्याल रखना है कि इसको गैस पर न बनाया जाए, ये लकड़ियों से यानी लकड़ियों की आग से ज़बरदस्त बन जाता है। थोड़े पहले से थोड़ा ज़्यादा आग देना, जब कुकर गर्म हो जाए बाद में स्लो मतलब कोयले से भी ये बन जाता है 3 घंटों में। अगर थोड़ा तेज़ आग लगाओगे तो 2 घंटों में बन जाता है। तो आप लोगों ने इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने लकड़ियाँ जलानी है और इसके ऊपर दम पोह बनाना है, यानी गैस पर ये अच्छा नहीं बनता। घर में पेशावरी दम पोह बनेगा और साथ तंदूरी रोटी नहीं होगी तो ये तो हो नहीं सकता। तो बस फिलहाल जा रहे बाजार, उधर से तंदूरी रोटी लेकर वापस आते हैं। और ये ओहो, ये क्या है भाई, पूरा रास्ता बंद हो गया है। तो अभी कुछ करते हैं, इससे निकलने के लिए कोई रास्ता बनाते हैं यार। माशाल्लाह हिफाजत से निकल गए। अभी चलते हैं बाजार और रोटी लेके आते हैं, फिर टाइम भी 2 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। दम पोह पेशावरी।
तंदूर पर तो बहुत रश लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। Tara kang daw hula. Sebe. हाँ। इधर सिंगल रोटी मिलती है 20 रुपए की और डबल 40 की, लेकिन अच्छी खासी होती है 20 वाली। माशाल्लाह से घर पहुंच गए हैं और अभी आपको दिखाते हैं पेशावरी दम पोह। माशाल्लाह कुकर नीचे उतार दिया गया है और अभी देखते हैं कि कैसा बने। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टॉप कर दो। आहा। अच्छा, तो ये था हमारा पेशावरी दम पोह जो मैंने बहुत मज़े से खाया। 2 बंदे और 7 रोटियां। हाय हाय, खलास ख़त्म। तो भाई इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।